What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today I'll be reacting to the first episode of a new drama that came on the Hype. जिनकी शादी उनकी शादी by हम टीवी. अच्छा, ये थोड़ा सा ड्रामा जो है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना है, इसका जानरा पूरा यूनिक सा है कि हॉरर भी है और आई थिंक थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है. और नाम से ही लगता है कि ड्रामा थोड़ा बहुत जिनों में डील कर रहा होगा, कहानी में जिन वगैरह का क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट होगा. उम्मीद तो है कि ये थोड़ा बहुत हॉरर हो, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे जितने भी हॉरर मैंने देखे हैं इतने ज़्यादा वो निकलते नहीं है, इतना उनकी हाइप होती है. तो देखते हैं कि ये एक्चुअली में इज़ इट वर्थ द हाइप, क्योंकि मैं ख़ुद हॉरर मूवीज़ का, हॉरर जानने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद शौक़ से देखता हूँ. हॉरर ड्रामे सारी चीज़ें बड़े शौक़ से देखता हूँ. तो देखते हैं कि ये जो नया ड्रामा आया है इसकी हाइप क्या रियल है कि नहीं. सो या विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट. अच्छा, ओके. ये म्यूजिक ऐदे वफा का है ना. ऐदे वफा मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई जो बातें कर लिए ना होगे हम जुदा कभी जो बातें कर लिए ना होगे हम जुदा कभी ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा बाजी बाजी मिस मिस बाजी, अरे क्या कर रही हैं आप? प्लीज सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. कोई मसले वाली बात नहीं है. अभी जितना बुरा होना हो चुका है. देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. एक मिनट एक मिनट, आप थोड़े से पागल हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हैं? मैडम, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है. ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. प्लीज प्लीज नीचे आइए, प्लीज. एक सेकंड, हराम है क्या मतलब? ट्रेंड है ये आजकल का. फ्रेंड है? देखिए, मुझे तो नहीं पता. किस जमाने के इंसान है यार? मेरी तो पूरी फैमिली करती है, मेरे कजन्स भी करते हैं, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया है. गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. इसका मतलब है आप सब लोग साइको. हेलो मिस्टर, एक तो आपने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग खराब कर दी, ऊपर से आप मेरे पूरे खानदान को साइको बुला रहे हैं. मुझे तो आप साइको लग रहे हैं. आप खुदकुशी करते हुए लाइव जा रही थी? ओह माय गॉड. खुदकुशी? आर यू क्रेजी? भाई मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जा रही थी. वैसे अजीब बात है, आप मुझे जानते नहीं हैं. मुझे तो पूरी दुनिया जानती है. अच्छा, कौन है भैया? मैं नादिर रहमान हूँ. वैसे सोशल मीडिया पे सब लोग मुझे नीरो के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो वायरल जाती हैं. ओह माय गॉड. तो मिस नीरो, आई थिंक आपकी आईसाइट वीक है. आपने पहचाना नहीं शायद मुझे. अली सी, द टीवी स्टार. कौन सा वाला सी? चौधरी, अली चौधरी. या आपके फॉलोअर्स कितने हैं? कम से कम 20,000 तो होंगे. नॉट बैड, मेरे 50 के हैं. लेकिन वेट, फिर तो आप बहुत सारे स्टार्स को भी जानते होंगे नहीं? ऑफ कोर्स, मायरा खान, फवाद खान, दे आर लाइक बडीज. आर यू फॉर रियल? या आई नो. आप एक काम करें, प्लीज प्लीज प्लीज, आप मुझे किसी से मिलवा देंगे. माहिरा खान, फवाद खान, कोई भी चलेगा. मैं इंटरव्यू लूंगी, उनका भी फायदा हो जाएगा. अच्छा, मेरा भी फायदा हो कॉमेडी जाएगा. है इसमें. चलो ठीक है, आ जाना सेट पे. आई लाइक मैं कल सेट पे आती हूँ.
होश में आइए हुजूर, होश में आइए। कौन? आपको बेहोश हुए में पूरे 25 मिनट हो चुके। आंखें खोले हुजूर, क्योंकि होश में आने के लिए आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आंखें खोले हुजूर। अब ये कौन हो गया? कहाँ है बा? अब्बा जान, और चलिए साजा, इन्हें क्या हुआ है? हाँ अब्बू, पापा जाने। मैंने सारे नाम ट्राई कर लिया है सर में, नहीं उठ रहे। यहाँ पर क्यों पड़े हुए? इनको कमरे में क्यों नहीं लेकर गए आप? काफी दफा कोशिश की, लेकिन हर दफा मेरे कंधे से फिसल के गिर जाते हैं। गलती से? मुझे लगता है अकेले के काम नहीं मेरे। क्या मतलब है? सीढ़ियों के अलावा आपके कंधे से भी फिसले हैं ये? सीढ़ियों से फिसल के गिरे तो बहुत तकलीफ में थे, लेकिन होश में थे। लेकिन मेरे कंधे से फिसल के जो गिरे ना, वो सर के बल गिरे। उसके बाद से होश में नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों चलिए साजा, हद करते हैं आप भी। प्लीज आप लोग ये बातें बाद में कर लें, इनको उठाएं, अंदर लेकर चलते हैं। चलिए बात पकड़े। हाँ, अब्बा जान को किससे खतरा था चलिए साजा? पता नहीं सारा बीबी, लेकिन मैंने इनको अकेले में किसी से बातें करते सुना है। पहले मुझे लगा कि ज्यादा उम्र की वजह से सकिया गए, लेकिन इनके बाकी कामों से ऐसा लगा नहीं। फिर मैंने सुना सरकार किसी से लड़ रहे थे। अरे चलिए साजा, ये कौन सी नई बात है? अब्बा जान तो हर वक्त पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं। सारा बीबी, उस वक्त सरकार अकेले थे घर में, मैं किचन में था। फिर मैंने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? सीढ़ी से गिरने की आवाज। अरे जब कोई सीढ़ियों से गिरेगा तो आवाज तो आएगी है चंगी साजा, आप भी। अरे मुझे लगा जैसे किसी ने इनको धक्का दे दिया। क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हकीम हूँ। बहुत शुक्रिया। असल में अब्बा जान का इलाज हम डॉक्टर से करवा रहे हैं, अभी भी गए। आपके अब्बा जान ने अपनी वसीयत मुझसे लिखवाई है, मैं वकील हूँ। ओह, पहले डिसाइड कर लें कि आप हकीम हैं या वकील हैं। भाई साहब, मेरा नाम हकीम है, पेशे से मैं वकील हूँ। मामला इतना आसान नहीं है सर साहब। आपको मालूम है कि शहर से 40 किलोमीटर दूर आपकी खानदानी हवेली भी है। हवेली? जमशेद, कहाँ जा रहे हो तुम? उस तरफ शायद एक हवेली है, शायद कोई मदद कर दे, मैं देखता हूँ। कोई है? हेलो? इतना खूबसूरत तो जगह उसको हॉरर बना दी इन लोगों ने। दरवाजा वो खुला हुआ है। ये गाड़ी खराब। कोई है? नहीं, ये ऐसे कैसे हम ये सब कुछ छोड़कर वहां पर चले जाएं? शहर की जिंदगी है, काम धंधा हमारा सब कुछ यहाँ पर है, और ये छोड़कर हम उस हवेली में रहना शुरू हो जाएं, वो भी 6 महीने के लिए। सोच लें सर साहब, वसीयत को पूरा करने के लिए रहना तो पड़ेगा। इससे बेहतर था कि अब्बा जान 6 महीने के लिए छत से उल्टा लटकने की शर्त रख देते। 40 किलोमीटर दूर है ये हवेली यहाँ से। असद, एक सेकंड ठहरो तो सही। वकील साहब को अपनी बात तो पूरी करने दो। जी वकील साहब, आप बोलें। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि उन्होंने शर्त क्यों रखी, लेकिन सिर्फ यही शर्त नहीं, एक दूसरी शर्त भी। लो जी, एक शर्त पूरी हो नहीं रही, दूसरी भी आ गई है। दूसरी वाली बताएं मुझे, वो क्या है? आपके छोटे भाई अली की शादी।
6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अरे क्या भाई, शर्त अभी है की बे? शादी उसकी पर्सनल चॉइस है, हम कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? देखिए अंसर साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने ये शर्तें पूरी ना की तो आपकी ये सारी जायदाद बशमूल हवेली एक खैराती इदारे के हवाले कर दी जाएगी। ऐसे कैसे हवाले कर दी जाएगी? मजाक चल रहा है क्या? ये तो वही बता सकते हैं। वही तो नहीं बता रहे ना, बेहोश पड़े हैं। वकील साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस हवेली में ऐसी क्या खास बात है कि अब्बाजान चाहते हैं हम वहाँ जाकर रहें? देखिए मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हवेली काफ़ी बड़ी है, शहर से काफ़ी दूर है और पुरानी, और उसके करीब एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसकी वजह से उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। बाय द वे, कितना एक इजाफा हो गया उसकी कीमत में? इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपये होगी। भाई जब दरवाजे तक कोई नहीं था, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा, तो अब चले जाओ वापसी। और क्यों घुस रहा हूँ अंदर? ये खुद मौत को दावत दे रहा है। ये इसके साथ अगर कुछ हुआ ना तो डिजर्व करता है। हेलो, हेलो, कोई जाएगा? हाँ, फर्नीचर पे चादरें पड़ी हुई हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, फिर पूछ रहा कोई है इधर? अबे भाई यार, सारा, हम शहर में रहने के आदी हो चुके हैं, वहाँ पर कैसे रह सकते हैं? सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी हमारी। इतना कोई मसला नहीं है असद, हमारे पास गाड़ियाँ हैं और शहर कौन सा दूर है, 1 घंटे की ड्राइव पे शहर वापस पहुँच सकते हैं। तो मतलब मैं रोजाना 1 घंटा ड्राइव करके जॉब पे जाया करूँगा? असद, हम इस बारे में बाद में आपस में बात करें। वकील साहब, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली शिफ्ट होने के लिए हमारे पास कितना वक्त है? देखिए वसीयत तो उसी वक्त से ही नाफिजुल अमल होगी जब आपको सुनाएगी। ये अब आपकी सवाबदीद पर है कि आप लोग कब शिफ्ट होना चाहते हैं। ये हवेली है कहाँ? हमें तो लोकेशन भी नहीं पता। अब्बा जान भी बेहोश पड़े हैं। सर लोकेशन है मेरे मोबाइल में, मैं आपको भेज दूँ। जमशेद, जमशेद तो नहीं यहाँ आया होगा। असद, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, अब्बा जान को होश आ गया कि? पहले तुम खुद तो होश में आ जाओ। तुम्हें पता है ना कि आज हमें शिफ्ट करना है, उसके लिए पैकिंग भी करनी है, बहुत काम है असद। अब्बा जान जैसे होश में आते हैं ना, सबसे पहले तो मैं ये वसीयत चेंज करूँगा। ना रहेगा मांस, ना बचेगी बांसुरी। अगर अब्बा जान ने वसीयत चेंज करनी होती तो ये लिखवाते ही ना, या लिखवाने से पहले एटलीस्ट तुम्हें एक मर्तबा बता देते। नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब्बा जान मुझसे चीज़ें छुपाते हैं क्या? वसीयत तो छुपाई थी। ठीक है बच्चू, अब तो मैंने भी चैलेंज ले लिया। अब्बा जान जैसे ही होश में आएंगे ना, मैंने यूं यूं करके वसीयत चेंज करा देनी। हाँ, ज़ारा बेबी, असद मियां, क्या हुआ? क्या हुआ चंगेज चाचा? अब्बा को होश आ गया? सरकार सांस नहीं ले रहे। हाँ? मुझे लगता है मैं छोड़ दे। अब्बा जान, एक सेकंड यार। भाई अली साहब, हमें और भी सीन करने हैं, पूरा दिन में एक ही सीन करेंगे क्या? हो गया सर, बस बताओ, देखेंगे, आप बता रहा हूँ। देख लो, अब के बदलाव नहीं आया ना तो मैं बदल दूंगा। ऑर्डर बॉस। चलो जी, रोलिंग।
रेडी सर नीचे खामोशी। रोल साउंड रोलिंग एक्शन आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। एक दफ़ा यार, एक दफ़ा लाइन बताना। तुम्हें पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। वाह 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 सिंपल बस। चल रोल 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 एक्शन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मेरे अंदर। मेरे दिल में ओह आई एम सो सॉरी सर, सो सॉरी। चलो चलो दोबारा कम ऑन अगेन 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 रोलिंग एक्शन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, वो रहा आपका स्टार। मेरे वजूद में, मेरे दिल में। ऑफ कोर्स सर, दिल की बात है तो दिल से ही होगी ना। चल कट करके दोबारा से आ यार स्टैंड बाय सो सॉरी सर, पता नहीं कुछ आज गर्मी बहुत है यहाँ पे यार। एक दफ़ा प्लीज़, एक दफ़ा बताना लाइन मुझे। तुम्हें पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। बस सिंपल है। तुम्हें पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे दिल में। भाई जनरेटर में डीजल खत्म होने वाला है। चलो एक्शन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरे अंदर, मेरे दिल में, 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 मेरे दिल में। मैं कर लूँगा मेरे साथ में, मैं नहीं मेरे साथ बोलो। मेरे दिल में, 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 मेरे दिल में। मेरे दिल में यार, दिल है मेरे पास, है आपके पास दिल? और कहाँ होता है दिल? अंदर होता है ना दिल। आपका दिल कहाँ है? बाहर हाथ में लेके घूमते हैं दिल। दिल 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 दिल, कोई रब्त ही नहीं लाइनों का। अबे यार ये डायरेक्टर है या डॉक्टर है? दिल, गुर्दे, फेफड़े, लंग्स, ये लो मुझे करना ही नहीं है। मजाक बना यार। दानिश कपड़े लेके यार, हमारे कपड़े। अरे अली भाई इसे सब मुझे भी इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब अमीरुद्दीन साहब के गुजरने के बाद उनकी वसीयत 100% एक्टिवेट हो चुकी है। आज की रात आपको हवेली में गुजारनी है। क्या? क्या कह रहे हैं? अब्बा जान का अभी तो इंतकाल हुआ, अभी तक तो उनकी कब्र की मिट्टी भी गीली होगी। सोयम होना है, 40वां होना है। हम आज के आज कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? मर्जी ऐसे साहब, लेकिन कानून के भी कुछ असूल ज़वाबित हैं। ये चीज़ अमीरुद्दीन साहब ने अपनी वसीयत में ख़ास तौर पर मेंशन की है। अदालत से कोई एतराज़ हुआ तो फिर बाद में शिकायत न कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सारे मूड कैसी की तैसी कर दिए। आइंदा ना इन लोगों को डेट्स नहीं दूंगा, डायरेक्टर का पूछूंगा। फिर 2 रुपये का डायरेक्टर, आता जाते कुछ नहीं। अरे यार कैसी बातें करो, बेवफा के डायरेक्टर थे वो यार। हाँ तो वो भी ड्रामा था। है बेवफा। पर अभी तो तुम उसका गाना नहीं सुन रहे थे। हाँ तो गाना अच्छा था ना। वो कौन सा इसने गाया था? सिंगर का कमाल था साहब। ऐसे छोड़ो ना, तो अपना मूड ठीक करो। देखो तुम मेरे साथ वीडियोस बनाओ, ऐसे ऐसे वायरल कर दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें नहीं जरूरत पड़ेगी इन डायरेक्टर्स की, ठीक है? देखो ये पहाड़ों की वीडियोस बनाने से मैं कैसे वायरल होऊंगा? मुझे तो शूट करो। ओ हाँ अच्छा चलो अब स्माइल तो करो यार, ऐसे वीडियो थोड़ी अच्छी बनेंगी। एक सेकंड, एक्सप्रेशन चेंज करना। ऐसे कर लेता हूँ एक्सप्रेशन चेंज। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। एक सेकंड। वाह वेरी सी, हैंडसम तो लग रहे हो तुम। तो मैं हूँ यार, आई नो दैट। तो वो कदर ही नहीं है। तुम्हें बता दिया वकील साहब ने? हाँ, जो उन्होंने पहले ही बता दिया था। यार अब्बा जान के लिए मैं खुल के रो भी नहीं सका हूं अभी तक। ये भी तो उन्हीं की ख्वाहिश है ना असद, अब्बा जान की आखिरी ख्वाहिश, जिसे हम दिलो जान से पूरा करेंगे।
रियली की समझ नहीं आ रही, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तुमने अपनी तरफ से कोशिश करके तो देख लिया है ना। मुझे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि जब उसको अब्बाजान के बारे में पता चलेगा तो वो खून के आंसू रोएगा। असद, शबनम का फ़ोन आया था ताज़ियत के लिए। मैंने उसकी बहन के लिए इशारा दे दिया। उन्होंने ताज़ियत के लिए फ़ोन किया था, तुम रिश्ते जोड़ने बैठ गई। आप दोनों ये तावीज़ पहन लें। क्यों भाई? मैं नहीं पहनता ये तावीज़ वगैरह। असद मियाँ तावीज़ तो पहनने पड़ेंगे। क्यों चंगेज़ चाचा, कोई ज़बरदस्ती है क्या? सारा बीबी, ये खत सरकार ने मुझे चंद रोज पहले दिया था और कहा था जिस दिन मैं मर जाऊं खोल के पढ़ लेना। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि हवेली जाने से पहले आप दोनों को तावीज़ पहना दो और खुद भी पहन लो। भाई क्यों पहने तावीज़? ये भी लिखा है कि अगर तावीज़ नहीं पहने तो 6 महीने पूरे होने से पहले ही हम सब मर जाएंगे। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी फिट वीडियोस बन गई हैं। थैंक यू सो मच। तुमने तो सच में बहुत ही अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करके दिया। पक्का वायरल है। माय प्लेजर। मुझे पता है तुम्हें 10 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, है ना? तो एक दोस्त का टारगेट पूरा करने के लिए दोस्ती काम आएगा ना। तो फिर अगला सेशन कब लगाएं? यू हैव माय नंबर। जब तुम्हारा दिल करे कॉल में। नहीं, तुम बिजी हो गए ना, अच्छी बात नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, अपनी मर्जी का मालिक, जैसा मूड वैसे चलता हूँ। हाँ, एक सेकंड यार। अब देखो, ये मेरा बड़ा भाई कॉल कर रहा है मुझे, लेकिन मैं भी बिजी हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी कॉल रिसीव नहीं करूँगा। हाउ कूल, क्या बात है आप। मैं बहुत इंप्रेस हूँ। इतनी बड़ी चट्टान ये यहाँ पर आई कैसे होगी असद? मुझे क्या पता ज़ारा, मैं क्या ज्योग्राफी का टीचर? ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में आ गया। लोग जब रहा करते थे ना गारों में, वैसे। अच्छा तुम हवेली देखो, मैं चचा के साथ जाके थोड़ा सामान वगैरह उतार दूँ। वीडियो देख रहे हैं आपसे। और है भी सामान? ज़ारा बीबी का एक बैग है और सुजुकी वाला आ रहा है गमले वगैरह लेके। अच्छा वो लेके आ। गमलों की जरूरत है क्या? दिल का है ये बंजारा दिल है कहीं या कहीं धड़कन। ये क्या एंडिंग थी भैया? रुक कर, हॉरर ड्रामा है, चलाना तो है किसी न किसी तरीके से। और नो डाउट पायलट एपिसोड है, एपिसोड 1 है, अच्छा गया है। कॉमेडी तो मुझे देखने का बहुत मिला मौका इसमें। हॉरर थोड़ा बहुत, जब वो बंदा आता है अपनी गाड़ी के लिए पानी लेने के लिए, उसके अलावा पूरा ड्रामा तकरीबन कॉमेडी ही था।
तो देखिए अब होता क्या है। आई थिंक अब आगे जाके क्योंकि घर में ये लोग शिफ्ट होंगे और जब छोटा भाई है उसको पता चलेगा कि उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फिर इसकी भी शादी करानी वगैरह वगैरह, तो मेरे हिसाब से ये छोटा भाई भी आ ही जाएगा हवेली में। फिर आई थिंक सारी कहानी शुरू होगी। अरे फिर देखते होता है क्या। What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। So today I'm making a little change. I'll be continuing to make reaction videos on Parvarish, but there's a new drama that has come on the scene, and it is a lot interesting, and it is something it's in a genre that I really enjoy, horror and comedy. So इस ड्रामे का नाम जो है वो है जिनकी शादी उनकी शादी बाय हम टीवी। तो देखते हैं कि क्या ड्रामा है, क्या इसमें स्टोरी है, क्या ट्विस्ट है, और हॉरर को कितना किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों में हॉरर इतनी वो नहीं होती अच्छी तरीके से, आज तक मैंने रिप्रेजेंट होते हुए नहीं देखी हॉरर को। खैर वल्लाहु आलम, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परवरिश को और बनाऊंगा न्यूज़ पे रिएक्शन वीडियो, नहीं मैं उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। मेरी अगली वीडियो जो होगी परवरिश की ही रिएक्शन वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ड्रामे को, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मेरा फेवरेट जानरा भी है हॉरर एंड कॉमेडी कंबाइन, तो देखते हैं कि ये जानरा, ये ड्रामा कैसा है। सो या एपिसोड 2 है जिनकी शादी उनकी शादी का। एपिसोड 1 हमने ऑलरेडी देखा है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया। अभी तक हमें जिन्होंने उसको दिखाया नहीं गया, उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फ़िलहाल हमें इतना देखने को मिला है कि एक हवेली है जो आई थिंक 80 करोड़ ऐसी कुछ थी, 80-90 करोड़ की थी, और उसमें शर्त थी कि 6 महीने रहना होगा, और इनके छोटे भाई जो हैं, एक तो भाई का नाम है आई थिंक असद, छोटे भाई का नाम आई थिंक अली है, आई थिंक अली नाम है। खैर तो छोटे भाई की 6 महीने में शादी भी करानी है, और 6 महीने उस घर में रहना भी है, उस हवेली में जहाँ पे जन्नत का वो है कब्ज़ा। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। क्या हुआ? चंगेज चाचा है, कहाँ चोर? मैंने अभी देखा है, बिल्ली के जितना चूहा भी यहाँ से गया है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? तो मैंने तो कहा था हवेली देखो। मैंने हवेली देखने का कहा था, तहखाने नहीं। ज़ारा बीबी, बहुत अरसे से हवेली बंद है, चूहे वगैरह तो होंगे ही ना, हमें सफाई करानी पड़ेगी हवेली की। संगेश चाचा, आप बाहर से किसी बंदे को लेकर आए जो सफाई करें यहाँ की, वरना हमें रोजाना ना इसी किस्म की दर्दनाक चीखें सुनने को मिलेंगी। जी मैं यहाँ देखता हूँ, अल्लाह करे कोई मिल जाए। भाई भाई ये इसका आई थिंक इसको पता चली गया कि क्या हुआ। नहीं अली मियां, चाचा चले गए। हाँ बेटा, आई थिंक उसको पता चला है कि इसके अब्बा का इंतकाल आपको हुआ है। अभी पता चला? जी चाचा, मेरा फ़ोन बंद था, मेरा चार्जर भी ख़राब हो गया था। फ़ोन ऑन किया तो भाई का फ़ोन आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मैंने जब कॉल की तो वो मेरा फ़ोन ही नहीं ले रहे हैं। घर पे भी ताला लगा हुआ है, ये लोग सब कहाँ हैं? अरे बेटा, आपके अब्बा जान तो अपनी आखिरी आरामगाह में हैं। क्या? भाई ने मेरे बगैर ही तकसीम कर दी? मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, मैं तो पड़ोसी हूँ। शबीर चाचा, आप तो हमारे वो पड़ोसी हैं जो हमारे घर पे हर वक्त नजर रखते थे। घर पे कौन आ रहा है, घर से कौन जा रहा है, आपको कैसे पता नहीं चला? हाँ बेटा, तो देख लो, हमारी इसी आदत का तो आपको फायदा हुआ है। शबीर चाचा, ये सब लोग कहाँ हैं? भाई भाभी चंगेज चाचा सब निकल लिए बेटा। क्या? नहीं, मेरा मतलब है, मतलब है चाचा, कहाँ निकल लिए? अपनी सामान साथ लेके गए, सूटकेस वगैरह भी साथ ले गए, लगता है काफ़ी दिनों के लिए गए हैं। अब कहाँ चले गए हैं मैं नहीं बता सकता। आपका बहुत शुक्रिया।
आप जैसे पड़ोसी की वजह से हमें कभी सीसीटीवी कैमरास लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। अली, क्या हुआ? तुम रोए हो क्या? ज़ाहिर है मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, बताया तो था तुमने। ओ हाँ, ओ सॉरी सॉरी यार, मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख की बात है। और क्या कहते हैं, और हाँ, सच कहूँ तो उनके जाने से ज़्यादा मुझे उनसे कभी न मिल पाने का दुख है। क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ और तुम्हें उनसे ना मिलने का दुख बड़ा लग रहा है। अच्छा ना, अब तो हो गया। ये बताओ, भाई भाभी की तबीयत ठीक है? नहीं यार, मैं उनसे रब्ता नहीं हुआ। क्यों? मुल्क छोड़कर चले गए वो? सारी कहाँ चले गए? क्या तुमसे नाराज होकर चले गए? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। मुझे डांट क्यों रहे हो? I'm sorry, डांट नहीं रहा हूँ यार, बस परेशान हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा भाई भाभी का। मैं घर गया था, घर पे ताला लगा हुआ है, फोन उनके बंद है। कब्रिस्तान गए होंगे। नहीं, वो सूटकेस लेके गए हैं। वही तो, मैं भी तो यही कह रही थी, मतलब कब्रिस्तान कोई सूटकेस लेकर क्यों जाएगा? वैसे तुम्हें सूटकेस का किसने बताया? वो है ना एक, यार मैं तुम्हें कोई क्या तफसीलें बताऊं तुम्हें। मुझे अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। अब अली, तुमने फोन करके पूछा उनसे? फोन ही बंद है सबके। संगीत चाचा को भी फोन किया, वो भी फोन नहीं उठा रहे। तुम्हारे चाचा भी है? जेनो का पता नहीं ये कोई सीन करेगी पता बात। नहीं क्या मसला है, यहाँ पर तो सिग्नल्स तक नहीं आ रहे। सब बहुत अजीब लग रहा है। एक तो अब्बा जान को मिस कर रहा हूँ, फिर से पहले से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, और हम अचानक इस हवेली में आ गए। सब बहुत अजीब है यार। अब्बा जान को तो मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ असद। कुछ ही अरसे में वो ससुर से बाप बन गए थे। उन्होंने मुझे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मैं भी कभी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। असद, तुमने मुझे बताया था कि तुम सिर्फ 8 साल के थे जब आंटी का इंतकाल हो गया था। हम दोनों भाई बहुत छोटे थे। अब्बा जान ने कभी बाप बनकर तो कभी माँ बनकर हमें पाला। अब उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। असद हिल रही है? नहीं सर, हिल नहीं रही, रुकी हुई। असद हिल रही है? नहीं ज़ारा, रुकी हुई। असद, मैं घड़ी की बात कर रही हूँ, ये घड़ी हिल रही है। ये भी रुकी हुई है ज़ारा, क्या बात कर रही हो तुम? असद, मैं सच कह रही हूँ, ये घड़ी पीछे कुछ तिरक रही है। अब्बा जान के जाने का सदमा हुआ ना, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर। सोया, इसकी सुई भी हिल रही है। क्या हो गया इसकी सुई? वो बिल्कुल ठीक तो है, पुरानी घड़ी है, सेल खत्म हो गए होंगे इसके, कुछ भी नहीं हुआ। सारा, असद, मैंने खुद देखा है, अभी 10:30 बज रहे थे, अब 2:50 हो रहे हैं। थक गई हूँ मैं, शौक भी लगा। इधर आके बैठ जाओ। कुछ भी नहीं हुआ, तुम बस रिलैक्स करो। मैं हूं ना, मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी। मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी, और सबसे ज्यादा डरपोक यही निकले। खैर मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती थी, और जब बजती है ना 14 तबक रोशन हो जाते हैं, इतनी जोर से बजती है।
शायद तभी भी नहीं फेंक दी मैंने, सैलरी हो गई थी। क्या हुआ? अच्छा उसी के बराबर मैं 16, अरे यार कम से कम गाड़ी को कमरे से बाहर ले जाओ, डर लग रहा है तुम्हारी बेगम को तो। या तुम खुद उस घड़ी के पास सो जाओ, क्या कर रहे हो यार? खुद की हालत शट हो गई थी। अच्छा जी, तो आई थिंक ये जिन दिखाएं। और ये जिन नहीं है इनके। इस बार इतनी आसानी से इन लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तो कहती हूँ एक ही मर्तबा इनके गले दबा दो। यार इसको डरावना तो बनाया है यार, इसको डरावना तो बनाया है, इतना मानना पड़ेगा। हिफाजत करके आया, मेरी ताकत असर नहीं कर रही। तो छल करो, गुमराह करो, एक दूसरे से मुतनफ्फिर करो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह अपने घर का सुकून तो बर्बाद नहीं करने दे सकते उनको। मिल जाएगा मौका, छोड़ूंगा नहीं मैं। इनके दादा परदादा ने मेरे आगे घुटने टेक दिए, ये कल के बच्चे मेरा क्या मुकाबला करेंगे? ये आई क्यों थी इतनी रात में बाहर? क्या हुआ ज़ारा? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो नीचे थी। आना तुमने कोई तुमने ख्वाब देखा है? जब से इस हवेली में आए हैं अजीब अजीब चीजें देख रही हो, तुम्हारे जहन पे नहीं, बहुत प्रेशर है। आ जाओ इधर सो जाओ, आ जाओ, ख्वाब है। मैं नीचे थी, वहाँ पे सब चीजें हिल रही थी और फिर मैंने वहाँ पर एक खौफनाक चेहरा देखा था। ज़ारा पीछे हो जाओ, लेट जाओ इधर। कुछ भी नहीं हुआ, तुमने ख्वाब देखा है। मैं बता रहा हूँ जब से हम इस घर में आए हैं तुम पर अजीब प्रेशर है यार, और कुछ भी नहीं। थोड़ा रेस्ट करो, आंखें बंद करो, सो जाओ। सर मैं सच बता रही हूँ, चलो। तुम सोना मत नहीं मैं नहीं सोना, आंखें बंद करो। और लैम्प भी बंद मत करना। हाँ आंखें। व्यूअर्स, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए, मगर आप सब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त अली से ताज़ियत करें, क्योंकि इसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये बेचारा उनके जनाजे में भी नहीं जा सका, क्योंकि इसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी इसके डैड की तरह। क्या कर रही हो तुम? क्या? बस बस अली बस, मुझे पता है तुम सदमे में हो, लेकिन हमारे फैंस और फॉलोअर्स हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, उनका पूरा आगे जानने का। बंद करो इसे। गाइस, अली की अभी हालत ठीक नहीं है, वो बस सदमे में है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम पागल हो? ऐसे इवेंट जिंदगी में
कभी कभी मेरे अब्बा जान का इंतकाल हुआ, मेरे घर वालों का पता नहीं चल रहा कि कहाँ है वो। तुम्हें सेल्फिश। नहीं नहीं, देखो तुम मेरा प्लान नहीं समझे। अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो तुम्हारे भाई भाभी तुम तक पहुंच सकेंगे, राइट? और फिर वो तुमसे राब्ता भी करेंगे। उनके पास मेरा नंबर है, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। पर कर तो नहीं रहे ना? कर तो नहीं रहे। मैं बहुत खौफजदा हो रहा हूँ यार, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। क्या तुम फिर से एक बार इसी एक्सप्रेशंस के साथ ये बात कैमरे में बोल सकते हो? आवाज बंद करो यार। भाई अली कहाँ हो तुम यार? भाई मेरा फोन बंद हो गया था यार, मेरा चार्जर भी खराब हो गया। भाई अब्बा चले गए। अब्बा बहुत जल्दी चले गए यार। ऐसी भी क्या जल्दी थी यार, उन्हें मेरा वेट तो करना चाहिए था। क्या हुआ था? सीढ़ियों से गिर गए थे यार। तुम हो कहाँ? भाई आप कहाँ हैं? आप लोग घर छोड़ के क्यों चले गए यार? लंबी कहानी है यार, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं लोकेशन भेजता हूँ, तुम इस लोकेशन पे जल्दी पहुंचो बस। सारा बीबी, अजीब सी बात है, हवेली में कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या चाचा कोई भी नहीं मिला काम करने के लिए? हाँ, हवेली का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। कहते हैं हवेली आसिफ ज़ादा है। क्या ये हवेली आसिफ ज़ादा है? आसपास के लोग यही कहते हैं, कोई इस हवेली के करीब भटकता ही नहीं। अच्छा चाचा, जो भी है ये बात असद को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन क्यों? इसलिए कि वो तो यहाँ पहले ही नहीं आना चाहते थे। मैंने जबरदस्ती की है। अगर असद को ये पता चल गया तो उनको यहाँ से जाने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन ज़ारा बीबी, रात को मैंने खुद पुरस्राज आवाज़ें सुनी है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई रहता है। सच बताऊं तो शक तो मुझे भी है चाचा, लेकिन असद को नहीं बता सकते ये बात। अगर असद को पता चल गया तो वो यहाँ से जाने का कहेंगे और फिर हमें सारी जायदाद से हाथ धो बैठेंगे। पैसे के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं यार। कहीं अपनी जान से हाथ ना धो बैठे हम। अरे चाचा, पैसे के बगैर जी के भी क्या करेंगे? इससे तो बेचारा मर जाएगा। ज़ारा, नाश्ता दे दो भाई। हाँ लेकर आई, आ जाओ डाइनिंग टेबल पर। क्या हो गया ज़ारा? इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? मैंने अभी तो क्या कर दिया तुमने ज़ारा? मैंने अभी तो ये काट के रखी और ये फिर से साबित कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने प्याज काटी और फिर से साबित हो गई? मैं सच कह रही हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू तो देखो। मैंने इतनी मुश्किल से काटी थी और ये फिर से साबित हो गई। नहीं ज़ारा, तुमने प्याज काटने का सोचा होगा, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैं प्याज काटती हूँ तो मुझे वहां से टमाटर निकालती। इसमें डरने वाली क्या बात थी भैया? क्या हो गया ज़ारा? इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? तुम भी वहां पर टमाटर, और अभी तुम यहाँ वहाँ पर यहाँ पर कौन से टमाटर? क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा तुम पहले आए थे, तुमने प्याज का पूछा था, फिर तुम टमाटर, मैंने तुम्हें कहा से टमाटर
टमाटर ले आता हूँ मैं। टमाटर क्या हो गया तुम्हें? प्याज, टमाटर, ये रहे यार टमाटर। ये लो, ये लो। और क्या चाहिए? ज़ारा, ज़ारा, चंगेज़ चाचा। इसमें डरने वाली बात क्या थी भाई? वो बस आया, ओ प्याज नहीं काटी, मैं टमाटर लेके आता हूँ, चला गया, असल में नहीं आ गया। वो टमाटर, उसने टमाटर लाके भी दे दिया, आपके टमाटर भी हो गया, प्याज भी हो गई। बेहोश होने वाली क्या बात थी इसमें यार? खुशी चमकी बाजी, कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। लेकिन तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी। सोचा जल्दी पहुंचकर आपको सरप्राइज कर दूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ खाओगी? जलेबी मंगाऊं? रास्ते में 5 किलो मिठाई खाई, अभी भूख नहीं है। रात को मैं बेसन के लड्डू मंगवाऊंगी अपनी गुड़िया के लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना। तुम बाहर से कैसे आ गए थे? सारा, जब से हम इस हवेली में आए हैं तुम्हारे दिमाग पर थोड़ा सा असर हो गया, तुम रिलैक्स करो बस। नहीं असद, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम अभी रिलैक्स करो, आराम करो, तुम थक गई होगी, रिलैक्स। असद मियां, ये हवेली आसिफ ज़दा है। फिटे मुंह है चाचा आपकी इस इंफॉर्मेशन पे। आप मेरी बात का यकीन करें, आसपास के सारे लोग तरह तरह की कहानियां बता रहे हैं। अरे चाचा, लोगों की तो आदत होती है कहानियां बनाने की। वैसे भी ये हवेली इतने अरसे से बंद थी ना, इसलिए लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों की बातों पे ध्यान क्यों धर रहे हैं? लेकिन बीबी जी, आपके साथ भी तो। मुझे क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि वो मेरा वहम था। हो सकता है कि अब्बा जी की मौत का सदमा हो गया हो। आप समझ रहे हैं ना? शुक्र है तुमने माना कि तुम्हारा रहम था। Wow, this is huge. पता है, मेरी मम्मा को ये हवेली बड़ी पसंद आई है। असल में मेरे पापा जमींदार थे, उनकी भी उकाड़ा में बहुत बड़ी हवेली थी। भाई बताए थे तकरीबन कोई 80-90 करोड़ की मार्केट वैल्यू है इसकी। होगी। नादिया, नादिया पहले भाई भाभी से तो मिल लो यार। अबे इसके पास तावीज़ भी नहीं है यार। मैंने बोला था ये टोन ने ना, ये कुछ करेगी हरकत। कहाँ हो तुम? और ये कर रही है। नादिया, अरे तावीज़ तो इसके पास भी नहीं है। क्यों थका रही हो यार? नादिया, 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 नादिया यार। कौन? तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? नादिया, नादिया, कहाँ देख रही हो भाई? नादिया, नादिया, क्या देख रही हो वहां? चलो, चलो, चलो। हाय। कोई इंसान का बच्चा इतना हैंडसम भी हो सकता है। खुशी, तुझे तेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया। दिल का है ये। तो भाईजान ये था एपिसोड 2 ऑफ जिनकी शादी उनकी शादी।
कंपेयर टू पहला एपिसोड ये थोड़ा सा स्लो चला। इसमें हमें पहली दफ़ा जिनों को देखने का मौका मिला और कैसे वो लोग पहनते हैं, उठते बैठते हैं, सारी चीज़ें देखने का मौका मिला। उनकी छोटी बहन भी आ रही हैं और आई थिंक उनकी शादी भी होने वाली है। तो आई थिंक आगे जाके कहीं ना कहीं किस्तों में हमें वो सहाबी देखने को मिलेंगे जिससे इन जिन की शादी होने वाली थी, क्योंकि वो बताया गया कि वो एक कबीले का बहुत बड़ा सरदार है वगैरह वगैरह। फ़िलहाल इसमें तो इतना सब कुछ देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन फाइनली अली अब पहुंच चुका है हवेली पे और अब वो अपने भाई से मिलेगा, अपनी भाभी से मिलेगा और फिर होगा सारा कि भैया तावीज़ वगैरह पहनाना, बताने के भाई यहाँ पे क्या हालात है क्या नहीं है। और मैं बता दूँ ये जो उसकी दोस्त आई है ना, आई थिंक इसका नाम नादिया था, क्या नाम था मुझे याद नहीं, बहुत भोली सी, बहुत गूंगी सी दिखाई, ये कोई ना कोई पंगे तोड़ेगी। अभी तोड़ दिए थे, घर में घुसी हवेली में और निकल गए कहीं और। ये कुछ ना कुछ करेगी आगे जाके, मैं बता रहा हूँ। खैर ये था एपिसोड 2 ऑफ जिनकी शादी। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो, ये एपिसोड अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू नोटिस एनीथिंग दैट आई माइट हैव मिस्ड। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी कि परवरिश की सीरीज़ भी कंप्लीट करूँ जल्द से जल्द और इस सीरीज़ को कंटिन्यू लेके भी चलूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।